आज के द 50 के एपिसोड में भव्या ने बेमतलब की जो है लड़ाई की है, जिसका कोई मुद्दा नहीं था, कुछ नहीं था। किसी की पर्सनल लाइफ पर बोलना बहुत ही ज्यादा गलत है, जिसमें आपकी बहुत खास फ्रेंड भी है और ऊपर से आप ब्रॉडकास्ट भी करते हैं। कौन ही आ जाएगा आपके ब्रॉडकास्ट में अगर आप इस तरह की उसके जरिए मुद्दे उखाड़ोगे। तो मुझे नहीं लगता कि आप ये कोई शो है जो चला पाओगे, जो भी अपना ब्रॉडकास्ट चालू किया है। दिव्या अग्रवाल ने अगर आपको कुछ चीजें बताई भी थी तो आपको अपने अंदर रखनी चाहिए थी। इस इंटरनेशनल टीवी पर उसके घर के बारे में कहना बहुत ही ज्यादा गलत था, किसी के करेक्टर पर उंगली उठानी बहुत ही ज्यादा गलत थी। मियाँ बीवी का झगड़ा था, तुम्हें क्या मतलब बीच में पढ़ने की। और कि वो बाहर रहे चाहे वो अपने पति के साथ में रहे, तुझे क्या दिक्कत है भाई। वाकई में उसने इंटरनेशनल टीवी पर जो हदें पार करी है आज भव्या ने, वो बहुत ही गलत था। बहुत अच्छा खेल रही थी, सब कुछ अच्छी थी लड़की, लेकिन आज के उससे तो वो बहुत निगेटिव दिख रही है। हर ये आदमी जो है भव्या को बहुत ज्यादा गाली दे रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप किसी की भी इज्जत का धज्जिया उड़ाएंगे। वो चीज बहुत ही ज्यादा गलत थी, जो इसका फायदा आज जो है भव्या ने उठाया है। और भव्या चीख चीख कर बोल रही थी कि इसके राजघाट सब मैं जानती हूँ, उसकी दीपावली में पटाखे फूटे थे वो मैंने फुड़वाए थे, और ये करा था फलाना करा था, ये अपने पति से बाहर रहती है और मैं खोलने पे आऊंगी तो इतना कुछ खोल दूंगी, ये कर दूंगी। तो ये काफी अच्छी फ्रेंड रही है दिव्या और भव्या, जबकि दिव्या का कोई भी झगड़ा इससे नहीं था। अर्चना का भव्या का इनका झगड़ा चल रहा था आपस में, उसी को लेकर के जो है ये इसके बीच में आ गई। आपने देखा होगा कल के एपिसोड में, यानी कि परसों के एपिसोड में, जब डिम्पल गई थी वो महान बनी थी और सरेंडर कर दिया था बिना खेले गेम में उसने। और फिलहाल उसी की वजह से उसका इविक्शन हुआ था, वोट नहीं दी थी जिसने गड़बड़ करी थी। तो वो मुद्दे के ऊपर आकर के ही बातें चल रही थी, उस पर चलते चलते जो है दिव्या को भी इन्होंने लपेट लिया और अर्चना भी इसमें थी। तो इस तरह की चीजें जो है भव्या निकाल निकाल के लाई है, चिल्ला चिल्ला कर जो है इसकी जो कोलकट पट्टी खोलनी स्टार्ट करी, जो कि वो वाकई में बहुत ही ज्यादा गलत था। मुझे तो बहुत गलत लग रहा था। लेकिन भव्या ने एक और चीज करी है, वो बार बार इस तरह से ड्रामा कर रही थी क्योंकि इसके पास वाकई में कंटेंट नहीं है, खेलने की हिम्मत नहीं है। यहाँ रजत के बारे में उल्टा सीधा बोलती नजर आ रही थी, प्रिंस के सामने, सिद्धार्थ के सामने, शिव ठाकरे के सामने बोल रही थी कि मुझे इससे डर लगता है, ये ऐसे चढ़ के आता चिल्ला करके बोलता है, मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हें लगता है कि ये डरने वाली लड़की है? ये खुद उस पर चढ़ चढ़ के जा रही थी, चीख रही थी, उल्टा सीधा बोल रही थी, और खुद दिव्या की धज्जियां उड़ाने उन पर लगी हुई है। तो ये क्या किसी से डर जाएगी? कहीं ऊंची आवाज में बात करता है, डराता है लड़कियों को, सबको ये डराता है, ये मुझे ऐसा लगता है मार देगा, ये कर देगा। सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब ये है कि यार लड़कों को आपस में बिठा दो और थोड़ा सा रोना धोना कर लो तो इन लड़कों की आपस में लड़ाई हो जाएगी, और कुछ नहीं है। ये चीज करना चाह रही थी ये। और इसने लास्ट में भी जब एपिसोड का अपना प्रोमो देखा होगा तब भी यार रजत से लड़ रही है, और रजत को बार बार, सिर्फ रजत को ये सोच रही है कि कह रही वो क्रिमिनल है, वो मार देगा, ये कर, वो उसको उकसा रही है और कह रही मार देगा। वो हाथ उठाने वालों में से नहीं है। अगर इसके दिमाग में होगी कि हाथ उठाएगा, उसे भी इतना ज्ञान है इंटरनेशनल टीवी पर वो इस तरह की हरकतें नहीं करेगा, और वो भी लड़कियों पे हाथ उठाएगा, इम्पॉसिबल। तो ये इस तरह की चीजें जो करती जा रही है, उसे उकसा रही थी इतना ज्यादा, क्योंकि उसे पता है अग्रेसिव गया गुस्सा तो आ ही जाता है उसको। लेकिन वो लड़कों के साथ कर सकता है, लड़की के साथ नहीं कर सकता। उसने कहा ना कि पूरे जब तक तू इस शो में है ना, तुझे ऐसा रुला दूंगा तू याद रखेगी। और इसने जब ये बोला कि मेरे बाप का शो कोई है, तुम आप जब देखो अपने आप खेलते रहते हो, आप हमें भी दूसरे को भी मौका दिया करो, भव्या बोली थी। तो जब उसने कहा मेरे बाप का शो है क्या, मैंने कौन सा रोक रखा, खेलो खूब खेलो, कह रहे हाँ तुम्हारे बाप का है, मेरे बाप तक मत जाना। और उस पर फिर जो इन्होंने उल्टा सीधा बकना शुरू करा, वो आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वाकई में हर इंसान को फुटेज चाहिए रजत दलाल से, हर किसी का मोहरा बन रहा है रजत दलाल। जो कोई देखे रजत से भिड़ने के लिए तैयार है। रजत को एक तरफ गुंडा कहते हैं, एक तरफ खुद ही तुम उससे जाकर के इलझते हो। आप देख सकते हैं किस तरीके जो है इन्होंने आज, मतलब आज के उसमें ना बहुत सारे लड़ाई झगड़े खामा खा के थे, जिसका कोई सिर और पैर नहीं था। तो दिव्या भी यहाँ 2-3 नजर आई है, वो भी बहुत ज्यादा परेशान थी कि वो मेरी सारी पोल खोलती जा रही है, जो कि इंटरनेट टीवी पर बिल्कुल भी सही नहीं थी। इनके मियाँ बीवी के बीच में जो भी झगड़ा हुआ आपस में, वो आभार रह रही है, कुछ भी कर रही है, वो उसकी पर्सनल लाइफ थी। फिर यहाँ पर जो है भव्य अर्चना का झगड़ा हुआ, भव्य रजत का झगड़ा हुआ, कल पूरे उस पर भव्य ही भव्य रही है। और मतलब मुझे लगता है कि सर मेकर्स भी ना ये चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे बने, इस तरह के लड़ाई झगड़े, क्योंकि जिस तरह का बिग बॉस का फॉर्मेट है ना, ये सेम उसी तरीके से है। जिस तरह से सोचा था ना कि ये शो बहुत अच्छा चलने वाला है, लेकिन उस तरह का कुछ नहीं लग रहा। कि मुझे लगता है इन्हें ये फॉर्मेट समझ में नहीं आ रहा। अगर देखा जाए लोयन लोयन के जून में लग रहा, बिल्कुल कोई दम ही नहीं है उसके उसमें। एक तो छिपकली सा दे दिया वो, सरकंडा सा, बिल्कुल अच्छा लग रहा। ऊपर से 2 लोंडियों के साथ आता है, वे लोमड़ी सी करके, उन जब भी आएगा पहले वे लोंडिया गेट खोल लेगी, जब वो आएगा
भाई बिल्कुल एकदम ठुस लग रहा, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल बेकार लग रहा है लोन की, उसमें मजा ही नहीं आ रहा। और लायन की तो इतनी बड़ी बेइज्जती होगी कल के, उसमें चक्की वाले जब टास्क करवाने की बात आई तो उन्होंने किसी चीज ने सुना ही नहीं, और वो सम्मान ही उठकर चला गया क्योंकि टीम ही नहीं बन पाई। और फिलहाल जो है नेहल रजत का भी एक झगड़ा हुआ है, जो नेहल खामा खा के बीच में कूद जाती है और खामा खा दूसरों की बातों में बढ़ती चल जाती है कि हमें ये, जिसका पहले से तो बताऊं, इसका बिग बॉस 18 में भी यही 19 में भी यही रहा है, और ये अभी भी यही चीज करती है। इसके पास भी कुछ नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत टास्क तो कर लेती है, अगर भिड़ने की कोशिश तो करती है। लेकिन रजत के साथ जो इसने ड्रामा करने की कोशिश करी वो बिल्कुल एकदम गलत था। तो जो चक्की वाला जो टास्क आया था, चक्की वाले टास्क में उन्होंने जो लॉयन था उसने 2 टीम बनाने के लिए बोला था, और 10-10 टीम में हो जाओ, 20-20 बंदे चाहिए। तो उसमें जो है कुछ लड़कियां थी, जो अर्चना, सपना, ये नेहल, कुछ लड़कियां थी करने के लिए तैयार थी। जब इन्होंने चक्की देखी तो सारी लड़कियों ने पहले तो पीछा हटा दिया हाथ कि हम नहीं करेंगे, और जब चक्की देखने के बाद, उससे पहले तो सब करने के लिए तैयार थे, और जब उसने उन्होंने चक्की देखी कि चक्की चलानी है तो सबके सब पीछे हट गए। और चक्की चलाने के लिए सबसे बड़ी बात, चक्की तो चलानी थी लेकिन जो और बंदे थे ना उनको ना मुंह से आटा उठाना था, तो फिर सब पीछे हटने लगे। सिर्फ ऐसे टाइम पे 2-3 लड़की थी, जिसमें सपना चौधरी, अर्चना और नेहल, ये लोग थे जो करने के लिए टास्क जाते, लेकिन उन्होंने कहा भी, लड़कों ने सलाह कर करके बोला कि चलो 18 लड़कों को ले लेते हैं, 2 लड़के ले लेते हैं, सपना चौधरी और अर्चना को ले लेते हैं, क्योंकि सपना चौधरी भी कर लेगी, अर्चना भी कर लेगी, देसी है, क्योंकि देसी लड़के ये चीजें कर लेते हैं चक्की वक्की। लेकिन इनकी सलाह ही नहीं हो पाई, और जिसकी वजह से लोयन को गुस्सा आया, टीम बुलाई, सारा सामान जो है भरवाया, ले गया लोयन लोयन की टीम। तो वो टास्क जो है इनका कैंसिल हो गया। फिर दूसरा टास्क आया जो बैलून वाला था, उसमें सब समझौते के साथ में विक्रांत जी को चुना, और उसे भी सब के सब करने के लिए तैयार नहीं थे, लड़ाई झगड़ा उसमें भी होता रहा, लेकिन यहाँ पर सबकी सहमति से विक्रांत को चुना गया। विक्रांत ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही शानदार। बैलून को हवा में रखना था 5 मिनट तक का, और विक्रांत ने अपनी सांसों पे कंट्रोल करके वाकई में उसने इतना बेस्ट किया ना, वाकई में अब ऐसा लगता है कि हफ्ता 10 दिन तो उसके निकल जाएंगे, जिस तरह का उसने आज लोगों का दिल जीता है। 2 लाख रुपए जीते हैं उसने, 2 लाख रुपए मनी पोर्ट में ऐड करा दिए, तो कम नहीं होते 2 लाख रुपए। और सबसे बड़ी बात, 5 मिनट तक का ऐसे मुंह करके रखना, हाथ पीछे हो, और कोने में उसने बैलून से दिमाग बहुत लगाया, कोने में बैलून रखा। वो कहना बल बुद्धि हर चीज की जरूरत थी इसमें, वाकई में उसने दिखा दिया कि हाँ इसके अंदर भी पोटेंशियल है बहुत कुछ करने की। लोगों का दिल थाम के रखा, और पूरा घर एक साथ था, हर आदमी एक एक सेकंड गिन रहा था कि किस तरह 5 मिनट, इम्पॉसिबल था। बाहर की जनता भी सोच रही होगी 5 मिनट तक का बैलून रुक ही नहीं सकता, अंदर के जितने लोग थे सबकी धड़कन तेज हो रखी थी कि किस तरीके से 5 मिनट कैसे रुकेंगे। लेकिन भाई वाकई में दिल से सल्यूट है विक्रांत को, विक्रांत ने ऐसा जादू चलाया, ऐसा जादू चलाया, ऐसी सांस का थाम रखी कि वो बैलून जो है ना ऊपर इसी तरह हवा में रखा, नीचे अगर टच हो जाता तो पैसे और कट जाते। लेकिन बहुत अच्छा गया, 5 मिनट पूरा करा, जिसमें कि सभी बहुत ज्यादा खुश थे। मोनालिसा तो आंखों में आंसू भरी आई थी कि हमेशा मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि विक्रांत के उससे जाना जाएगा, बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी बीवी है भाई, आखिरकार वो रोने लगी। फिर यहाँ पर स्वीट तोमर ने और प्रिंस नरोला ने उसे गोद में उठाया, वो वाकई में बहुत एक अलग ही लम्हा था, वो बहुत ही अच्छा था। मतलब कल के उसमें सबसे बेस्ट जो हुआ ना, ये ही सबसे बेस्ट हुआ है। बाकी तो कल के उसमें जितनी भी लड़ाई झगड़े हुए वो बेकार के हुए, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। कल के लड़ाई झगड़े जो थे बहुत ही बेकार थे, और टास्क में तो आपने देखा ही होगा किस तरह का हुआ है। और जो आपने देखा होगा जो इतने इतने पैसों में आए हुए हैं, जो कि टीवी एक्टर्स हैं, जैसे कि रिद्धि हो गया, करण पटेल होगी, और उर्वशी रौतेला हो गया, कुछ भी नहीं कर रही है, वो बैठे पैसे ले रहे हैं फिलहाल। आप देख सकते हैं कि कोई इनका टास्क करने की भी कोई हिम्मत नहीं है, कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़ा ये नहीं कर सकते, एक तरफ बैठे हैं। बस ये है कि हमारे सेलिब्रिटी हैं, हम सेलिब्रिटी, तो सेलिब्रिटी भैया ये ऐसे हैं। और रही बात, आप देख सकते हैं कि एक फुटेज देने वाली जो चीजें होती है ना, मेकअप, उसको जो मैक्सटन को कितना मतलब कैमरा रोक के रख रहे हो, कह रहे मुझे कुछ करना नहीं, मैं ऐसे फिनाले में पहुंच जाऊं, ये जाऊं। तो यानी कि हाँ उनको भी फुटेज दे रहा है, मेकअप जो भी है उस पर भी कैमरा थोड़ा वो मतलब स्क्रीन टाइम जो बोलते हैं, स्क्रीन टाइम ज्यादा से ज्यादा इसको भी दे रहे हैं, और स्क्रीन टाइम इनको भी दे रहे हैं, करण पटेल को, इनको भी। लेकिन वाकई में कुछ लड़के तो ऐसी है जो बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं बताऊं तो इस शो को अगर उठा रखा है ना, तो कुछ ही लड़के हैं जिन्होंने इस शो को उठा रखा है, जैसे सिद्धार्थ हो गया, प्रिंस हो गया, सुमित तोमर हो गया, शिव ठाकरे हो गया, रजत दलाल, इन लोगों ने ही इस शो, मिस्टर फैजू हो गया, इन लोगों ने शो को उठा रखा है ना। तो शो की बैंड बजी पड़ी है, आप देख सकते हैं कि किस तरह के बच्चे वाले टास्क हो रहे हैं। जिस तरह का लोगों ने सोचा था ना कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या आपको लगता है मजा आ रहा है इतना?
जितना आप लोगों ने सोचा था। अगर अच्छा लग रहा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो मेरी शेयर करना, फॉलो करना भी लोगों मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।